आज मार्केट ओपनिंग होने के साथ ही देखेंगे पहला ही कैंडल जो बना बहुत ही शानदार तरीके का स्पाइक दिया, यहाँ से यहाँ तक चला गया सीधा 887 से यहाँ पे खींचा 971 के आसपास में चला गया। इसका रेंज समझ रहे हो, ऊपर में चला जाएंगे कितने पॉइंट हो गया, 70 पॉइंट ऊपर में हो गया और ये इधर में 15-16 हो गया। तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास का ही इसका साइज हो गया। इसका पॉइंट अगर आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं, मतलब 80 पॉइंट हो गया, ठीक ठाक साइज माना जाएगा। बताओ जरा कि लॉजिक है किस तरीके से काम करेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कल वाले में न्यूज़ आएगा कि जो मार्केट है कॉशियस है फेड रेट कट के लिए। आज का अगर मूव आया तो इसको जस्टिफाई कैसे कर देंगे कि मार्केट कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है, जो दिसंबर में होने वाला रेट कट दिया हुआ है। जस्टिफाई करने के लिए बोलेंगे क्रूड का रेट फॉल कर रहा है। क्रूड का रेट तो काफी दिन से फॉल कर रहा है, पूरा उसी जगह पे चल रहा है, अभी कितने मल्टी मंथ के लो पे चल रहा है आपका क्रूड, उसी जगह पे रुका हुआ है। जस्टिफाई करने के लिए आपको जो बोलना है बोल दीजिए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप समझिएगा। कल निफ्टी का एक्सपायरी था, एक्सपायरी में लगभग आफ्टरनून के टाइम में देखेंगे तो 26,000 के आसपास में जो कॉल राइटर थे बहुत भर भर के वहाँ पे थे जमा। तो मार्केट का रूल होता है कि जहाँ पे अगर उसको डिसाइसिव मूव देना है तो जहाँ ज़्यादा वाला होता है उसको ट्रैप करेगा और उस डायरेक्शन में खोलेगा और फिर बढ़िया सा मूव देगा। हुआ क्या, जो कॉल दबा के बेचे थे 26,000 उनका पूरा पैसा बना दिया, आखिरी में तोड़कर यहाँ तक ला दिया। ठीक है जी, उसका अच्छे से पैसा बन गया। आज जाके देखेगा तो पुट राइटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था, कॉल में पूरा खाली था, ऐसा कुछ नहीं था कि ट्रैप हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और वो आराम से क्लीन इसको ऊपर की तरफ मूव करते चले गए। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप बोलेंगे जस्टिफाई करने के लिए, ब्रॉडर मार्केट है वो पॉजिटिव चल रहा था, इंडेक्स नहीं चल रहा है। बहुत बार होता है कि मार्केट, ब्रॉडर मार्केट चल रहा होता है, इंडेक्स गिर रहा होता है, ब्रॉडर मार्केट गिर रहा होता है, इंडेक्स ऊपर चल रहा होता है। तो इट्स सिर्फ आपका जो सिलेक्टिव जो आइडिया है चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जो एज ए ट्रेडर होता है, कोई डे ट्रेडिंग करता है तो उसका, उसके लिए जो सब कुछ होता है वो चार्ट होता है। उसकी आंखों के सामने जो रहता है जिसको देखकर उसे डिसीजन लेना है, वो सब कुछ उसका चार्ट है। ठीक है, अब बताते हैं। मेरा आज कोई ट्रेड नहीं हुआ था, एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया था, 3 रुपए का स्टॉप लॉस उसमें गया था, 3 या 4 रुपए का, बस सिंपल कहानी खत्म। लॉजिक जरा समझेंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है इसका, एक फेलिंग बैकग्राउंड है बढ़िया सा, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ये अपना यहाँ पे गैप था, ये गैप छोड़कर गया था और इस गैप को भी आज एक ही दिन में क्रॉस करके चला गया। अब जरा सोचो कि मार्केट यहाँ से गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, एकदम बढ़िया तरीके से गिरता है। आपका लगभग 21 को गिरा, 24 को गिरा, 25 को गिरा, 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरते जा रहा था। एंड 3 सेशन के बाद आज यहाँ से उठता है और सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में मूव देता है और एकदम जबरदस्त किस्म का। अब जरा सोच के देखो, कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, अगर ये कैंडल जब बना था तो उसमें ऑप्शन में अच्छा खासा स्पाइक हो रखा था, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो तो आपका स्टॉप लॉस का साइज तो इतना बड़ा हो गया ना। अब समझ पा रहे हो। सेकंड पॉइंट, अब आपको लग रहा है कि आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे हम तो प्लान करेंगे, यहाँ पे कैसे प्लान करो, क्या मतलब होता है ना कि रीजनेबल, इतना रिस्क लिए तो रिवॉर्ड क्या है उसके अगेंस्ट में। आप अगर यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए ना कि ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे इसी जगह से प्राइस को नीचे गिरा देगा। नहीं, एक बार में तोड़ के चला गया, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे जाकर सोचोगे ना चलो ठीक है ये ब्रेकआउट दिया तो कहीं पे आके डिसेंट सा पुल बैक देगा आपका, उसके बाद मूव स्टार्ट करेगा, यही चलते चला गया। तो अब जो टेक्निकल के तौर पे जस्टिफाई करेंगे तो एक ट्रेडर के तौर पे किसी को एंट्री लेना पड़ता है, और जो रिस्क मिनिमाइज करके ट्रेड करता है उसके लिए नहीं था यहाँ पे एंट्री। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो जाके एकदम अप डाउन ऐसा करने लगा इस पर्टिकुलर जगह पे। यहाँ पे देखेंगे तोड़ा है, फिर यहाँ से देखेंगे बढ़िया सा रेड कैंडल यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे रुक के गया, भले ही ऊपर की तरफ बंद किया है। आखिरी में देखेंगे पुट का प्रीमियम ऑलमोस्ट स्टेबल ही हो गया था, बहुत ज़्यादा टूटना टूटना बंद हो गया था, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं टूट रहा था। तो क्या पता क्या मैनिपुलेट करना, कल खोलेंगे सीधे नीचे की तरफ गिरा देंगे। इफ दे प्लान की रिटेल वाले पैसे नहीं बनाए तो आप एक काम कर सकते हो, आपका है कि अपना रिस्क है उसको किस तरीके से, बात में भी सुन के आपको अच्छा नहीं लगे, हो सकता है बीच में कहीं पे एंट्री प्लान करके अपने पैसे बना लिए होंगे। बट द लॉजिक इज कि जब तक आप एक गलत तरीके से पैसा अगर बन जाता है ना, बिलीव में ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। सो डिसिप्लिन पे जरा ध्यान दीजिए। जब भी एंट्री प्लान करते हैं तो आपके अगेंस्ट जो रिस्क जाता है, जा सकता है, वो कितना है उसको पहले कैलकुलेट कीजिए कि अगर मेरे अगेंस्ट चला गया तो कितने पॉइंट्स मेरे जाएंगे। और बिलीव ही उतने पॉइंट्स जाएंगे ही आपके, तो वो तकलीफ नहीं देने वाला होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि इसी में पहला स्पाइक दिया, 90% प्रोबेबिलिटी होता है, डिपेंडिंग ऑन जो मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस है, एक बार नहीं 10 बार की बात बता दूं। चाहे तो एक बड़ा कैंडल देता है, उसके बाद 3 छोटा छोटा कैंडल देकर रिवर्स हो जाता है। पहला ही कैंडल जब बहुत बड़ा हो गया तो उसके जाने के चांसेस होते हैं फॉलो थ्रू, हम पूरे 1 साल का चार्ट निकाल के दिखा सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत बड़ा सा कैंडल बनने के बाद जो इसके बनते रहने का प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बहुत कम होता है। इवन आफ्टर दैट आप इसमें अग्रेसिव तो प्ले नहीं कर सकते हो ना, एज ए रिटेल ट्रेडर अगर आपने ये बात देख रखा है कि इसे उल्टा गया तो इतना मेरा पैसा चला जाएगा, यू कैन नॉट प्लान एग्रेसिवली। ठीक है, मेरा जो ट्रेडिंग साइज होता है मोस्टली उसका 110 से यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड दिया था जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा गया था। वही बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि क्या होगा। तो ये समझना जरूरी होता है आपको।
इन चीज़ों से आपको अफेक्ट नहीं होना है कि ट्रेड आपने लिया कि नहीं लिया, ट्रेड छूट गया कि क्या हुआ। आपका ये होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर अगेंस्ट जाता है, ये मेरे हाथ में सोचना, ये अगेंस्ट वाला, अगर वो अगेंस्ट में चला गया तो मेरे कितने पॉइंट्स लेके जाएंगे, और वो रिस्क वाला जो पॉइंट है वो कम होना चाहिए, ठीक है। ये बात को हमेशा मास्टर करना है। चलते गया पूरा दिन तक, चलते गया ऊपर की तरफ। इस कैंडल के बाद भी लगभग 200 पॉइंट का मूव दिया, यहाँ पे 960 हो गया ऊपर में। 200 समथिंग पे जाके क्लोजिंग दे रखा है, 202 पे दिया, और यहीं पे 968 था मान लो। 200 कुछ पॉइंट ही इसके बाद भी मूव दिया, इस कैंडल के बाद। तो बोला कि इतना बढ़िया मूव दिया। ओके, इट लुक्स गुड। चार्ट फॉर्म होने के बाद देखने में अच्छा लगता है, बढ़िया तरीके से। जस्टिफाई करना है तो लगा दोगे 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, चलते गया जब तक ऊपर में गया। लेकिन जब प्रीमियम एंट्री लोगे, जब उसका फ्लक्चुएशन आ गया ना, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिस्क फैक्टर। और उस सब का सब स्टोरी इसी पर्टिकुलर जगह से यहाँ पे होता है। और ये मतलब 10 में 8 बार हमने ऐसा ही दे होते हुए देखा है कि बड़ा सा स्पाइक जब भी आता है मॉर्निंग के साथ, वो रिवर्स हो जाता है, वहां से कहानी खत्म हो जाता है, ये होता है। चला गया फॉलो थ्रू। अगर यही मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग था, तो अब इस चीज को कैसे कोई जस्टिफाई करेगा कि बैंक निफ्टी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मूव दिया, इसी पर्टिकुलर जगह तक देखेंगे 10 बज के 5 मिनट तक, उसका पूरा फ्लैट हो गया, कहीं से कुछ भी मूवमेंट नहीं है। तो अगर ब्रॉडर मार्केट सब कुछ चल रहा था, तो इसको भी तो निफ्टी की तरह सपोर्ट करते हुए चलना चाहिए था ना। जैसे ये ऊपर चल रहा था, जैसे चलता गया, ये देखेंगे 10 बजे तक कहाँ पहुंचा है आपका, ये मार्केट यहाँ तक पहुंचा है, और बैंक निफ्टी यहीं पे फ्लैट हो गया, और इसके बाद भी 100 पॉइंट का अपसाइड में मूव दिया है। क्लियर है। अदर इंडाइसेस भी है। तो इसी तरीके से सेंसेक्स की बात करेंगे तो निफ्टी जैसे चलता है, उसी तरीके से आपका मूव ये देते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते जाता है। लेकिन जो आप ट्रेड करते हैं, आपका डोमेन फिक्स होता है, और आपका जो स्टाइल होना चाहिए वो एक फिक्स होना चाहिए। हो सकता है कभी के टाइम में आपका सबका बन रहा हो, आपका नहीं बने, लेकिन वही आपको आगे पहुंचाएगा। इफ यू कीप चेंजिंग योर थॉट्स, कीप चेंजिंग योर आइडिया एंड कीप रनिंग बिहाइंड द मनी, वो आप अपने जो डाउनसाइड होने वाले उसको अगर आप नहीं सोचते हो कि अगर आपके अगेंस्ट चला जाए तो आपका कितना लेकर चला जाएगा, तो आपका एज ए ट्रेडर जो प्रोग्रेस है ना, वो दिक्कत हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हमेशा प्रैक्टिस में रखिए, कहीं भी आप एंट्री प्लान करते हैं, कहीं भी ट्रेड लेते हैं, तो उसमें आपका जो डाउनसाइड है वो कितना जा सकता है, वो होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी बेस्ड होना चाहिए कि अभी जो चीजें देख रहा है उसका सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, कितने परसेंट चांसेस है उसके सही होने का। समझ गए बात। चलिए, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब तो हम लोग कल के लिए प्लान करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी तो अपना फ्लैट हो रखा है, तो ये तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और जो निफ्टी है, 70-72 पॉइंट अपना ये ऑल टाइम हाई से दूर है। यहाँ पे एक गैप था, तो गैप भी क्या हुआ है, मिटिगेट हो गया, गैप को यहाँ पे निपटा दिया गया है, कहानी इसका हो गया खत्म। अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रूशियल जोन हो जाएगा। क्रूशियल जोन हो जाएगा ये, यहाँ से जाना है और इसको इस पर्टिकुलर जगह पे लगा देना। अब बोलने के लिए तो बोलते हैं हम भी कि हमारा जो गैप डिसाइड करके रखे थे, जो चार्ट पैटर्न था उसके ऊपर में हमारा ये खुला है और अच्छा मूव दिया। नहीं नहीं, मूव को कैच कितने कंफर्टेबली कर पाए, ये चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रही बात। तो ये है, मूव तो बहुत शानदार था, नो डाउट। पिछले 3 दिन का फॉल था, सबको निपटा दिया, एक दिन के अंदर में कर दिया। ठीक है, अच्छा है, देखने में सही लग रहा है। अब जरा देखेंगे बात यहाँ से, ये पॉइंट हमारे लिए हो रखा है, इसके ऊपर में होगा तो लॉन्ग का, इसके नीचे में होगा तो शॉर्ट का प्लान करेंगे। अब यहाँ से देखोगे तो अपसाइड के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास ये पहला टारगेट है, इसके बाद ये हमारा दूसरा टारगेट हो जा रहा है। यहाँ पे आते तो ऑल टाइम हाई है, उसको हिट कर देगा, और इसके बाद अगर आप पहुंचोगे तो ये हमारा थर्ड टारगेट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट एक और है कि आप समझ सकते हो कि मार्केट में ऑल टाइम हाई लगाने के लिए पहले भी अटेम्प्ट हुआ था, फेल हो गया, दोबारा भी अटेम्प्ट हो गया, फेल हो गया, और अच्छे तरीके से ब्रूटल 3 बार नीचे गिर रहा था। हमें लग रहा है फोर्सफुल्ली इसको ऑल टाइम हिट कराने के लिए कोशिश हो रहा है। अदरवाइज बैंक निफ्टी तो हिट कर चुका है, और यहीं से फिर से नीचे करेक्ट होने लगे तो फिर एक क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को कि मतलब उसको सस्टेन नहीं करा पाए, तो चला इसको खींच के ले जाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग ट्रेडर है, उसके तौर पे जहां पे मैं एक रीजनेबल रिस्क के साथ एंट्री मिलेगा हम लोग प्लान करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये T1 T2 T3 यहाँ पे हो गया, और ये हमारा अपसाइड हो। इसके नीचे अगर स्लिप करेगा तो हमारे लिए जो डाउन साइड की अगर हम बात करेंगे, तो डाउन साइड में जो हमारा टारगेट्स आने वाले हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ से T1 T2 T3 यहाँ से डाल देते हैं ये पॉइंट। अगर उसको स्लिप करता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, डाउन साइड में हो जाएगा। और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ भी पॉज ले सकता है, नो दे आर वेरी क्लोज क्लोज, बट ओके, दे विल वर्क। मेजर टारगेट जो इसका होगा वो सीधे सीधा डाउन साइड यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन हम सेकंड टारगेट यहाँ पे रखते हैं। और ये थर्ड टारगेट अब ये नहीं होगा, बिकॉज प्राइस उसके नीचे तक जाके विजिट कर चुका है, तो ये पॉइंट यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, इस जगह तक आ सकता है। एंड इसके बाद जाके अगर ब्रीच करना स्टार्ट करता है तो फिर से हमारा एक टारगेट ये हो सकता है डाउन साइड में, इसको हटा देंगे। और इस जस्ट इसके ऊपर वाले हिस्से में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा T4 यहाँ तक हो जाएगा। कल का यही कहानी रखना है, सिंपल सिंपल से है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कि अगर इसके ऊपर में जाएगा तो दीज आर द अपसाइड टारगेट्स, नीचे स्लिप किया तो ये हमारा डाउन साइड टारगेट्स ऐसे ऐसे हो जाएंगे। इसको हम लोग प्ले करेंगे अगर लाइव मार्केट में मौका मिला तो, ठीक है। दूसरा बाकी देखेंगे ओपन इंटरेस्ट पे भी क्या हो रहा है, सेम उसकी भी चर्चा करेंगे।
जो ऑप्शन का प्राइस है उसको भी हम लोग देखेंगे। अब इस पर्टिकुलर जगह पे देखिए बैंक निफ्टी है, तो बढ़िया खुला है, लेकिन खुला यहाँ से हवा में, इसको सीधे तोड़ के एक बार में निकाल दिया। अरे कहीं मुड़ेगा तब तो जाके एंट्री प्लान करोगे ना। ऐसा इसमें एक ही डायरेक्शन में दौड़ते जा रहे हैं। इस कैंडल पे हुआ, मान लो कि यहीं से पता चला कि नीचे रिवर्स कर जाए, तो बीच में दिया हुआ है, रेंज के बीच में कभी ट्रेड नहीं लिया जाता है। और ये तोड़ा तो अगेन इतना बड़ा सा खींच दिया ऊपर में, प्रीमियम का स्पाइक दे दिया, तो ऐसा कुछ देगा ही नहीं जहाँ पे एंट्री पीसफुल तरीके से प्लान कर लो। अब ये मतलब क्या बोलते हैं, ये करा हुआ है, ऐसा नहीं कि नेचुरल तरीके से हो रहा है। ये जो रेंज हुआ, इसी रेंज है, इसी के आउटसाइड में मैं क्या करना है, ट्रेड करना है। इस रेंज के अंदर में मुझे ट्रेड नहीं करना है, सीधी सी बात है। और बाकी अपसाइड में क्या ही बताया जाए, ये तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अपना। तो ये हमारा अगर इसके नीचे आता है तो एक छोटू सा टारगेट ये हो जाएगा हमारा, उसके बाद दूसरा टारगेट ये हो जाएगा हमारा, और तीसरा टारगेट हमारा ये हो जाएगा। एंड सेल वेल की बात छोड़ देते हैं, इसके नीचे फेल करेगा तब शॉर्ट करेंगे, और ऊपर में जाएगा तो 20 में लेके आपको राइड करते रहना है, इसमें चलते रहना अपसाइड के लिए, दुनिया देखते रहना है, ठीक है। बातें बहुत सिंपल सी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एकदम अच्छे से चल रहा है। निफ्टी में बस वही ध्यान रखना है कि ऑल टाइम हाई है, इस वाले हिस्से को अगर निकालेगा तो हमें थोड़ा सा मूव देखने को और मिल सकता है, जो ओपन स्काई में चला जाएगा तो ये हिस्सा, इसी को निकालने में जो भी हर्डल इसको है 72 पॉइंट है, तो कल तो इसको इतना तो खींच ही देगा इसमें। जब इतना नीचे से ऊपर तक ले आए हैं तो इस वाले हिस्से से ऊपर तक आपका जो प्राइस है उसको आसानी से मूव करा देंगे। नेक्स्ट टू दिस, सेंसेक्स में बात करते हैं। तो सेंसेक्स में जब देखोगे तो क्या होता है, इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये अपना जो हाई लगाया था इसके थोड़ा सा नीचे में ये है, और इसका भी बहुत ऑल टाइम हाई तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 5 मिनट में तो पीछे नहीं जा पाएंगे, फिर से लाइन प्लॉट करना पड़ेगा, इसका वही रखना है। एक काम करते हैं ना, कर ही लेते हैं, इसका कहाँ पे है ऑल टाइम हाई, आ जाते हैं और इसको कर लेते हैं हम लोग वन डे पे। एंड व्हेन यू डू दिस ऑन वन डे तो आपको दिखेगा कि ये हिस्सा इसका ऑल टाइम हाई का पॉइंट ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, ये जगह दिया हुआ है। एकदम देखो, पहले ऑल टाइम हाई लगाया था और वहीं से पलटा था, जो सिर्फ क्या ही बताया जाए। तो कॉशियस रहिएगा, ठीक है। ये जो एरिया है वो ठीक नहीं है, ऑल टाइम हाई के बाद जब छुआ था उसके बाद से सबको पता ही है कंडीशन। तो अभी क्या होगा आने वाले कुछ दिनों में, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। बाकी फिलहाल के लिए जो हमारा मैक्सिमम टारगेट है अपसाइड में यहीं पे दिया हुआ है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए प्राइस को कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये तो जैसे मान लो जिस हिसाब से चल रहा है तो इसको तो पहुँचा देंगे यहाँ तक, ठीक है। और ये जो जोन है हमारा, जो लास्ट आर का जो जोन बना हुआ है, इस जोन में हमें ट्रेड के बारे में सोचना है। ये जो हिस्सा हुआ ना, यहाँ पे सोचना है, ट्रेड आउटसाइड द बॉक्स से करना है। ऊपर में जाएगा तो लॉन्ग, और नीचे में जाएगा तो क्या करेंगे, शॉर्ट प्लान करेंगे। और यहाँ पे तो एक ही टारगेट बन रहा है ऊपर की तरफ, अगर आप देखोगे तो ये टारगेट हमारा होता है कि जैसे ही जाएगा, इसको हटाएगा, तो ऑल टाइम हाई का हमारा एक टारगेट हो जाएगा, और इसके बाद ऊपर में 20 को लेते हुए रेफरेंस, और आपको राइट करते रहना है। यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये हिस्सा है स्लिप करके गिरता है, तो एक हमारा ये पॉइंट जो हो गया, ये अच्छे से, ये जो पॉइंट है यहाँ तक हम लोग अपना एक फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर ये, इसका भी एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे दे सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ छोटा सा पॉइंट है। ये हमारे लिए T2 का काम करेगा। एंड देन आफ्टर वहाँ से गिरेगा तो ये नीचे पहुँच जाएंगे हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल एक्ट एज अ T3। ठीक है, सिंपल रखना है चीज़ों को, ज़्यादा कुछ नहीं कॉम्प्लिकेट करना है। एंड देन यू गो बिलो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, T4 हो जाएगा। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दिस इज T4, T1 T2 T3 एंड T4, ऐसा हमारा पॉइंट्स है जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसके आउटसाइड है, अब हाई चांस है कि इसके ऊपर में जाएगा, निकलेगा, और आपको अपसाइड में एक बढ़िया से स्ट्रॉन्ग मूव है वो लेकर देगा। अब देखते हैं जरा कि ओपन इंटरेस्ट की दुनिया में क्या हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अगर 2 दिसंबर की एक्सपायरी पे अगर हम बात करते हैं निफ्टी का, तो इसके इन द मनी वाले में थे तो भागे हैं लगभग लगभग यहाँ से 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से गायब हुआ है, ये तो सब यहाँ से भागे हैं। अब यहाँ पे पुट राइटर 26 हजार पे बहुत एग्रेसिव हो गया, तो तोड़ के बहुत नीचे जा नहीं सकता है, और ये आफ्टर मार्केट उस समय आखिरी के लास्ट 15 मिनट में कुछ यहाँ पे पुट राइटर थे ना, भागे थे, आई डोंट नो भाई। अब देखेंगे ना यहाँ से लोग क्या हुआ, निकल के भागा है यहाँ से। आपको दिखाते हैं चेंज वाले में लास्ट 15 मिनट, देखिए ये लोग भागे और ये लोग भी भागे हैं, बिकॉज ये जो बड़े लोग हैं ये भी श्योर नहीं है। देखिए ना, 26 हजार का अगर हम बात करेंगे, इस पे कितना है पुट, 26 लाख लोग भागा है कॉन्ट्रैक्ट, कोई कम नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे 26,100 पे तो 23 लाख लोग भागा है, तो मजाक थोड़ी चल रहा है। यहाँ पे देखो 14 लाख यहाँ भी भागा है, यहाँ पे भाग 18 लाख भागा है, तो ये लोग कोई मतलब ऐसा तो है नहीं, ये लास्ट 15 मिनट का खेल है भाई साहब। लास्ट 15 मिनट में इतने कॉन्ट्रैक्ट हेड हुए हैं, तो ये लोग भी तो कुछ ना कुछ सोच रहा होगा ना, कुछ ना कुछ फैक्टर कर रहा होगा। अगर आपको लास्ट 30 मिनट्स में यहाँ पे दिखाया जाए, ठीक है, तो लास्ट 30 मिनट्स में भी देखेंगे तो अच्छा खासा है आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वो सेड हुआ है इस पर्टिकुलर जगह तक। 259 के आसपास में आप देखेंगे तो ये दे रखा है यहाँ पे, हाँ। पूरा तो अपडेट होने में सब थोड़ा टाइम लगता है, 3:30 भी हम फाइनल दे दिया है।
239 पे देखेंगे तो ये कितना दिया हुआ है आपका, ये पूरा का पूरा यहाँ से 36 लाख के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट भागा, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये लोग फैक्टर कर चुका है, जो बड़े लोग होते हैं वो लोग चीज़ों को समझ चुके हैं सही तरीके से कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ऊपर में गया है, तो अंधाधुंध तो जाएगा नहीं। उनके पास हमसे ज़्यादा पैसे हैं, हमसे ज़्यादा रिसोर्स है। तो आपको भी थोड़ा कॉशियस रहना, ओवर ऑप्टिमिस्टिक जो होता है ना वो ठीक नहीं होता है। और आखिरी के टाइम में लास्ट 30 मिनट्स में ये लोग भागे हैं यहाँ पे, अच्छा खासा संख्या में यहाँ से ग्राउंड छोड़कर यहाँ से निकले हैं, ठीक है। और वहीं पे देखें जरा हम इसमें कि जो हमारा बैंक निफ्टी है उसका क्या कहानी चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसमें कॉल राइटर थोड़ा थोड़ा हटे है, लेकिन पुट राइटर का यहाँ पे जो कन्विक्शन है वो बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे दिन में अगर हम बात कर लें तो इस केस में हमारा थोड़ा सा कॉल राइटर यहाँ पे ट्रैप था, वो निकला है कितना 62,000 के आसपास। बाकी पुट राइटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, तो ठीक है, ये तो पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रेस्ट हमारा कल है सेंसेक्स का। आज कैसा होगा, बुध हो गया ना, बृहस्पति हो जाएगा कल, हाँ, एक्सपायरी। तो सेंसेक्स को देखते हैं जरा यहाँ पे। तो 27 को इसका एक्सपायरी है, तो ये देखिए जरा। सारे कॉल राइटर को उड़ा दिए यहाँ से एकदम खतरनाक तरीके से, लोग भागे हैं यहाँ से, बोले इज्जत बचा के भागो, छोड़ेगा नहीं। और आगे है मैदान पूरा खाली है, ठीक है। तो कल इसको ले जाना पड़ेगा, आराम से ले जा सकते, कोई दिक्कत यहाँ पे रोकने वाला बैठा हुआ नहीं है। इसमें देखिए आखिरी के 30 मिनट में क्या हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कल के लिए काफी सारा स्टोरी बताता है। इसमें देखिए सब इंट्राडे वाला जो था क्लोज करके भागा होगा यहाँ पे। लास्ट 1 आवर में देखेंगे तो भी ये सोचिए, यहाँ से ही पुटराइटर वाले सब भागे, अच्छा खासा क्लोज किए, सब क्लोज किए एकदम बढ़िया से। तो लोग अपना सोच रहे होंगे कुछ की कल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, किधर पलटेगा किधर नहीं पलटेगा, उसके हिसाब से कौन रिस्क ले यहाँ पे। और पूरे दिन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉल राइटर है ओवरऑल ऐड हुआ है, पुट राइटर ऐड हुआ है। कॉल वाले तो भागे अपनी इज्जत बचा के, यहाँ से 84,600 से भागना शुरू किया, 85,500 तक का सब छोड़ दिए। इसके आगे वाले सब बचे हैं, अभी ये थोड़ा निकले नहीं है। लेट्स सी कल किस तरीके से ट्रैप होते हैं, कैसे प्लान करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन चेन होता है। तो ये जरा देखें कि हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखेंगे निफ्टी में देखिएगा तो बढ़िया प्रीमियम है, ठीक ठाक यार, अभी भी एट द मनी 26,250 पे चल चुके हैं। थोड़ा सा पुश मारेंगे तो देखो 26,500 तक भी आ सकते हैं हम लोग, कोई बहुत बड़ा सा सीन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 26,500 तक का जोन हमारे लिए क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। और अब देखो ना, सिंपल से दिखाता हूँ, ये कॉल का चार्ट दिया हुआ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखिए। बैकग्राउंड देखिए, फॉल 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 होते रहा, और ऐसा एक ही दिन में क्या हुआ, यहाँ से जंप मारा सीधा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दिया प्रीमियम, समझ रहे हो आप। यहाँ से चलना स्टार्ट किया 31 से, और हाई लगाया 134 का, 100 पॉइंट का मूवीज में दिया है, बहुत भयंकर किस्म का। तो ये जो एज ए रिटेल ट्रेडर होता है तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। मतलब अगर चलना स्टार्ट हुआ तो इतना क्विक रिवर्सल में कहीं ना कहीं तो एंट्री आप दोगे ना, पॉज लोगे, रिवर्सल दोगे, कुछ करोगे, पुल बैक पे एंट्री प्लान करोगे। और ये देखो इसको क्रैश मार दिया यहाँ पे, तो जो सेल किया उसके लिए तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक थोड़ा बाउंस लिया होगा, फिर क्रैश करा के यहाँ तक पहुंचा दिया। अब हु नोस कि अब ये डिस्काउंट में आ चुका होगा, कल इसको पकड़ के फिर से उड़ा देंगे। तो जब तक जो आपका मार्केट में कहानी है वो सही से ना चले, तब तक आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना है, ठीक है। क्लैरिटी से चलना चाहिए, पैसे बनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक का सही से अप्लाई होना। देखेंगे सेंसेक्स में तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा कॉल साइड में हुआ है, पुट साइड में बहुत टूटा है, लेकिन ओवरऑल देखें हम एट द मनी में, देखो लिक्विडिटी टाइम वैल्यू क्या बात करेंगे, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कितना है बचा हुआ, 211 का ये दिया हुआ है, इसमें टाइम वैल्यू 202 रुपये दिया हुआ, कितना मस्त होगा, सेल करके निपटा के खा चुके होंगे इसमें। उसके बाद इस वक्त 200 पे चल रहा है, 700 पॉइंट का डीके इसमें मिला है लोगों को, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे। और टूट के मिला है, डेल्टा प्लस डी के दोनों डायरेक्शन मिल गया है। और ये देखो 211 यहाँ पे हो रहा है, 202 यहाँ पे, इसका चेंज कितना है, 170 रुपये का चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसका अभी एट द मनी देखोगे ना, 85,600 के आसपास में जो मैं स्ट्राइक इसको लेकर चलते हैं। तो ये कितना 170 यहाँ दिया, 207 दिया, दोनों को जोड़ोगे 400 से प्लस तो अभी नहीं है, ठीक है। तो वही रखना, कल का एक्सपायरी में अगर 10 बजे तक यहाँ पे रहे, तीन कितना 250 से 300 के बीच में रहे तो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके नीचे मेल्ट कर जाए तो कहानी खत्म है, जाके वो निपट जाएगा, गिर जाएगा। अब इसका चार्ट दिखाते हैं आपको। ये है हमारा 86,000 का, 85,600 का कॉल दिया हुआ, देखेगा क्या मस्त डीके जा रहा था, डीके जा रहा था, यहाँ से उड़ना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुंचा दिया, समझ रहे हैं कोई बात है। मतलब कैसे, हाउ, वाई, इतना सॉलिड स्पाइक आप सीधे सीधे यूनिडायरेक्शनल यहाँ पे दे दोगे, तो एंट्री का भी तो कुछ मौका दोगे ना कहीं पे। और इसको देखो पकड़ के वहां से सीधा तोड़ दिए, तो पूरा टूटते जा रहा था, टूटते जा रहा था, थोड़ा सा बाउंस हुआ, ऊपर ऊपर से लेके नीचे पटक दिया। देख सकते हो सेलर का ही पावर होता है, ओवरऑल तो इसको जाना नीचे खत्म ही होना है, लेकिन उस बीच में जो बाउंस आता है उस पर हमें प्ले करना है, और वो बाउंस हमें ऐसे तरीके से मिलना चाहिए जहाँ पे तकलीफ कम हो हमें ट्रेड करने के लिए। तो यही है कल के लिए। बाकी ओवरऑल आपका कैसा रहा जजमेंट, ये भी लिख कर बताइएगा तो जानकर अच्छा लगता है। और अपना कुछ खास बड़ा ट्रेड नहीं हो पाया, बिकॉज जहाँ पे एंट्री का प्लान था वो सही तरीके से एंट्री मिला नहीं। और लेट्स सी, ये ऐसा एक इवेंट है जिसके लिए एक दिन लोग निगेटिव होते हैं, एक दिन पॉजिटिव होते हैं, और मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। मुझे चार्ट पे अपना एंट्री मिलेगा, अपने आराम से एक पर्टिकुलर
रिस्क के साथ तो एंट्री प्लान करेंगे, अदरवाइज मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।